हाउ टू लुक्स मैक्स एज एन इंडियन। देखो, एज एन इंडियन अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम वो कर सकते हो दो मेथड से। नंबर वन, पी एस एल अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो तुम्हारे फेशियल फीचर्स जो भी हैं, आइज, नोज, जॉ लाइन, ये सब शार्प होनी चाहिए। मतलब तुम्हारी अंडर आइज होनी चाहिए, तुम्हारी आईब्रोज पॉजिटिवली टिल्टेड होनी चाहिए, तुम्हारी जॉ लाइन एकदम परफेक्ट शार्प होनी चाहिए, तुम्हारा कोनियल एंगल जो कि तुम्हारी जॉ लाइन का एंगल होता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और तुम्हारे जितने भी फेशियल फीचर्स हैं वो सब परफेक्ट होने चाहिए। सेकंड, इसका तुम्हारा मैथमेटिकल नंबर परफेक्ट होना चाहिए। मतलब एक नंबर होता है जो तुम्हारे फेस के फीचर्स को उनका रेशियो निकाला जाता है, उसके बाद आता है वो तुम्हारा जितना भी उसके पास होगा, तुम्हारा फेशियल फीचर्स उतने ही परफेक्ट होंगे, तुम्हारी पीएसएल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पीएसएल का अगर एग्जांपल दूँ, इंडियन में होगा ऋतिक रोशन, और अब फॉरेन में देखे तो हेनरी कैविल, रॉबर्ट पैटिंसन वगैरह। नंबर सेकंड होता है हार्मनी मैक्सिंग। तो हार्मनी में तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे फेशियल फीचर्स शार्प हों, इसमें ज़रूरी सिर्फ इतना है कि तुम्हारे फेस के फीचर्स जितने भी हैं वो सब कंबाइन होकर ओवरऑल तुम्हारे फेस को कैसा दिखाते हैं, सिर्फ वो मैटर करता है। मतलब तुम्हारे नोज, आइज, लॉ लाइन जो भी जैसा भी है, परफेक्ट है नहीं है, शार्प है नहीं है, वो मैटर नहीं करता जब तक वो सभी चीज़ कंबाइन होकर तुम्हारे फेस को अच्छा दिखा रही हैं तब तक। और हार्मनी का बेस्ट एग्जांपल दूँ तो वो है एसआरके और रणबीर कपूर। तुमने देखा होगा रणबीर कपूर की प्रे आइज हैं, मतलब बिल्कुल आई सर्कुलर है। लुक्स मैक्सिंग के क्राइटेरिया से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छे दिखती हैं उनके फेस पे। क्यों? क्योंकि उनका फेस हारमोनियस है, मतलब फेस के जितने भी फीचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फेस को अच्छा दिखाते हैं। तो अभी पीएसएल की बात करें तो अगर तुम्हें पीएसएल लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम्हें तगड़े जेनेटिक्स चाहिए, मतलब तुम्हारे जेनेटिक्स हो एकदम जिसमें तुम्हारे शार्प फेशियल फीचर्स हों, और अगर तुम्हारे पहले से शार्प फेशियल फीचर्स होंगे तो तुम्हें लुक्स मैक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा फैट हो, तभी तुम लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। वरना अगर तुम्हारे जेनेटिक्स वैसे हैं तो तुम ऑलरेडी, तुम्हारे फेशियल फीचर्स काफ़ी शार्प होंगे और तुम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे दिखते होगे। और सेकंड, ये सभी के लिए नहीं है, पीएसएल सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये मेनली बेस्ड है जेनेटिक्स पर और तुम उनको चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए और कुछ कर ही नहीं सकते, दैट्स इट। तो अभी बात करते हैं कि तुम हार्मनी लुक्स मैक्सिंग कैसे कर सकते हो। नंबर वन, कि ये सभी के लिए है, ये कोई भी कर सकता है। अगर तुम्हारे लुक्स कैसे भी हैं, अभी तुम कैसे भी दिखते हो, तुम हार्मनी इंप्रूव कर सकते हो और अपने लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें अपनी हार्मनी को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे? देखो, तुम्हारे फेस के तीन पार्ट होते हैं, तीन थर्ड्स होते हैं। नंबर वन, तुम्हारी चिन से लेके तुम्हारे अपर लिप, सेकंड अपर लिप से लेके आईब्रोज, थर्ड होता है आईब्रोज से लेके हेयर लाइन तक। तो ये तीनों पार्ट जितने ज़्यादा इक्वल, सिमेट्रिकल और एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होंगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी हार्मनी अच्छी होगी, तुम्हारे फेशियल थर्ड्स अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तुम्हें अपना हार्मनी इंप्रूव करने के लिए करना पड़ेगा अपनी फेशियल थर्ड्स को इंप्रूव। अभी ये तुम कैसे कर सकते हो? मान लो तुम्हारा अपर थर्ड यानी कि आईब्रोज से लेकर हेयर लाइन ये पार्ट बहुत बड़ा है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम करोगे फ्रॉडिंग। फ्रॉडिंग मतलब तुम अपने हेयर्स को अपने माथे पर ला सकते हो, जिससे तुम्हारा फोरहेड छोटा दिखेगा। और अगर तुम मान लो तुम्हारा लोअर थर्ड यानी कि चिन एरिया छोटा है, तो तुम कर सकते हो बियर्ड ग्रो कर सकते हो। बियर्ड ग्रो हो जाएगी, उसके बाद तीनों पार्ट प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तुम्हारा लोअर थर्ड बड़ा दिखने लगेगा, जिससे तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तुम्हारा मिडिल हेड ज़्यादा बड़ा है तो तुम उसको फ्रॉड करने के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो नंबर सेकंड है इंप्रूव योर फेशियल कॉन्ट्रास्ट। देखो, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे फेस पर अपोजिट कलर होना चाहिए, तुम्हारे हेयर्स का, आईब्रोज का और तुम्हारी बियर्ड का। अगर तुम्हारी बियर्ड आती है तो देखो, अगर तुम्हारी आईब्रोज और तुम्हारे हेयर्स डार्क होंगे, ब्लैक जैसे कि अभी मेरे हैं, और तुम्हारा स्किन का कलर फेयर है, तो तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। बट वहीं पर अगर तुम्हारा स्किन का कलर डार्क है और तुम्हारे हेयर्स भी डार्क हैं, तो भी कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे हेयर्स का कलर ज़्यादा डार्क है तुम्हारी स्किन के कलर से। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्किन फेयर है या डार्क है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए करना पड़ेगा सबसे पहले ग्रूमिंग। तुम्हें अपनी आईब्रोज, हेयर और बियर्ड को ग्रूम करना पड़ेगा। सेकंड, स्किन केयर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्किन केयर करने से तुम लड़की बन जाओगे, देन तुम छोड़ दो, तुम रहने दो, तुम कुछ मत करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ को इंप्रूव करने की, कोई ज़रूरत नहीं है स्किन अच्छा करने की। अगर तुम्हें स्किन केयर करनी है तो तुम्हें बेसिक तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी, फेस वॉश या क्लीनर, सेकंड मॉइस्चराइजर एंड थर्ड सनस्क्रीन। दैट्स इट। ज़्यादा तुम्हें 5-10 स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर अ मैन, यू डोंट नीड टू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ मनी ऑन दिस स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जस्ट नीड सिंपल 3 थिंग्स। उसके बाद तुम्हें 2 टाइम ये चीज़ें करनी है, सनस्क्रीन सिर्फ तुम्हें दिन में लगानी है। और कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने के लिए तुम कर सकते हो अपनी बियर्ड को सेट या फिर शेव। अगर तुम्हारी अच्छी बियर्ड आती है तो तुम उसको सेट करके रखो, जो कि ग्रूमिंग नहीं आ जाएगा। और अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती है, 4 बाल आते हैं, तो उसको शेव कर दो, लिटरली उसको शेव कर दो, उससे तुम लड़की नहीं बन जाओगे। हमारी कॉन्ट्रास्ट को 10 टाइम्स इंप्रूव कर सकती है। और इंडिया में मोस्टली जो टीनेज बॉयज़ होते हैं या फिर 20s में जो होती हैं, जिनकी बियर्ड अच्छे से नहीं आती है, उनकी थोड़ी बहुत बियर्ड आती है साइड से या फिर चिन पे, वो लोग बियर्ड को शेव नहीं करते, और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है उनके फेशियल कॉन्ट्रास्ट के बेकार होने का। अगर तुम अपनी बियर्ड को शेव कर देती हो, इससे तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट इंस्टेंटली 10x बेटर हो जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें अपनी हेयर्स को सेट करके रखना पड़ेगा, अच्छी सी हेयर स्टाइल रखनी पड़ेगी, जो कि तुम एक दिन में नहीं कर सकते, तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। तुम्हें छोटे बालों से अपने बालों को ग्रो करना पड़ेगा, लगभग 6 मंथ से 1 ईयर, जितना भी टाइम लगे। उसके बाद तुम्हें अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करनी है। तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम पर कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी, ना कि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम पता करते हो मेरा फेस शेप कौन सा है, मेरा हेयर टाइप कौन सा है। इससे फर्क पड़ता है, बट तुम्हारे फेशियल फीचर्स अलग अलग हैं। सिर्फ फेस के शेप से तुम डिफाइन नहीं कर सकते कि तुम पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगने वाला है। तो तुम्हें अपनी हेयर
फिंगर्स को ग्रो करना है, अलग अलग ट्राई करनी है, उससे तुम्हें हेयर स्टाइल पता चल जाएगा और उसको तुम्हें मेंटेन करके ग्रूम करके रखना पड़ेगा। सेकंड आता है तुम्हारे आईब्रोज। आईब्रोज में तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अगर तुम्हारी यूनिब्रोज आती है, मतलब यहाँ पर तुम्हारी आईब्रोज जॉइंट होती हैं, तो तुम उसे बीच से प्लग कर सकती हो, कट कर सकती हो, दैट्स इट। उसके बाद नंबर थर्ड है तुम्हारी बियर्ड। जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया कि अगर अच्छी बियर्ड आती है तो उसको सेट करो, नहीं आती है तो सेव करो। नंबर फोर एंड द लास्ट थिंग इज ओरल केयर। मान लो तुम्हारे फेशियल फीचर्स हैं, तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है, तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छी है, बट तुम्हारे दांत पीले हैं, वो लिटरली बहुत बेकार लगने वाले हैं। इससे अच्छा तो तुम्हारे फेशियल फीचर्स ही बेकार होते, तुम्हारा हेयर स्टाइल ही बेकार होता, कम से कम तुम पूरे ही बेकार लगते जब तुम लग रहे हो कि तुम्हारे दांत पीले हैं। तो ये बहुत बेकार चीज़ है अगर तुम अपनी ओरल केयर पर ध्यान नहीं देते। ओरल केयर में तुम्हें करना है सिर्फ ब्रश, टंग क्लीन एंड माउथ वॉश। तुम कोई भी ब्रश, टूथपेस्ट से ब्रश कर सकती हो, वो दिन में 2 बार या 1 बार भी चलेगा, और तुम्हें माउथ वॉश करना है डेली। उसके अलावा तुम्हें टंग क्लीन करनी है डेली, दैट्स इट। तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें अगर तुम डेली करती हो तुम्हें अपने दांतों में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें हार्मनी इंप्रूव करनी है तो तुम ये सब चीज़ें कर सकती हो, क्योंकि तुम PSL लुक्स मैक्सिंग नहीं कर सकते, वो जेनेटिक्स पर बेस्ड होती है, और PSL लुक्स मैक्सिंग इंडिया में इतनी ज़्यादा अच्छी लगती भी नहीं है। नॉर्मली अगर किसी इंसान को तुम शाहरुख खान, रणवीर कपूर का फेस दिखाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा बताएगा एज कम्पेयर टू तुम दिखाओगे रॉबर्ट पैटिंसन का फोटो। तो तुम्हें हार्मनी मैक्सिंग करने की ज़रूरत है।